वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड एक गाइडेंस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन इशू है जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं और वो है डिटरमिनिंग द डेट्स का। और इसमें हम जो गाइडेंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आई कैप के बहुत सारे पास्ट एग्जाम्स के अंदर जो सिनेरियोज हैं उनको एनालाइज करके डिफरेंट क्वेश्चंस को डिफरेंट अटेम्प्ट्स में उसके बाद हम ये गाइडेंस शेयर कर रहे हैं। और इस गाइडेंस की इंपॉर्टेंस अब ये आ गई है कि लास्ट सेशन में ऐसा हुआ कि आई कैप ने ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे, और स्पेशली वो एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव टाइप में, जहाँ पर एग्जैक्टली 1 डे का डिफरेंस था। तो वहाँ पर डेट को बिल्कुल स्पेसिफिकली मैयर करना कि कौन सी डेट होगी उसको डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो 4 किस्म के जो कॉमन एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं डेट से रिलेटेड लॉ में, उनके ऊपर फिर आई कैप के सोल्यूशन की बेस पर हमने एक गाइडेंस डेवलप किया, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहला एक्सप्रेशन ये है कि लिखा जाता है कि एक सर्टन वर्क काम करना है विद इन सर्टन नंबर ऑफ डेज ऑफ। डेज ऑफ का वर्ड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 10 का सबसेक्शन 6 है, उसमें है कि अगर एक कंपनी नेम अप्लाई करती है अंडर सबसेक्शन 4 और फिर रजिस्ट्रार उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं उस नाम का, तो एग्रीव पर्सन जो है वो विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल प्रेफर एन अपील टू द कमीशन। अब इसमें ऑफ वाली बात है, ये देखें। तो लेट्स से एग्जांपल वाइज देखते हैं कि अगर रजिस्ट्रार की तरफ से रिफ्यूजल हुआ 17 अगस्त को, तो जहां पे डेज ऑफ लिखा होगा वहां पर फर्स्ट डे जो काउंट होगा वो नेक्स्ट डे होगा, यानी जिस डे पर इवेंट हुआ उसको एक्सक्लूड कर दें। 18 अगस्त फर्स्ट डे होगा और अब हमने 30 डेज काउंट करने हैं, तो 16 सितंबर बनेगा, क्योंकि 18 अगस्त से 31 अगस्त तक आपके पास 14 डेज बनेंगे और फिर 16 डेज सितंबर के मिलाकर आपका 16 सितंबर की डेट होगी जिस दिन तक आपने अपील कमीशन को फाइल करनी है। फिर एक दूसरी स्टाइल का जो वर्डिंग एक्सप्रेशन है वो है विद इन अ पीरियड ऑफ सर्टन डेज बिगनिंग विद द डे आफ्टर द डेट। अच्छा, अब ये तो देखें बड़े क्लियर कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी कि बिगनिंग विद द डे आफ्टर द डेट, जिस डेट को वो इवेंट हो रहा है उसको एक्सक्लूड कर दें, उससे अगले दिन से स्टार्ट होगा। तो यानी सेम रूल अप्लाई होगा जैसे ऊपर अप्लाई हुआ था। अब इस पे भी सेक्शन 100 का सबसेक्शन 1 है, जिसमें एक कंपनी को स्पेसिफाइड पर्टिकुलर मॉर्गेज और चार्ज के और उसके साथ जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह फाइल करना होता है विद द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद द डे आफ्टर द डेट ऑफ इट्स क्रिएशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज 17 अगस्त है, तो क्योंकि उसने कहा कि बिगिन करेगा आफ्टर द डेट ऑफ क्रिएशन, तो क्रिएशन 17 अगस्त को हुई है तो बिगिन करेगा नेक्स्ट डे यानी 18 अगस्त को। और वंस अगेन यहाँ पर क्योंकि टाइम जो है वो 30 डेज का है, तो 16 सितंबर की डेट बनेगी, क्योंकि 18 अगस्त से 31 अगस्त तक 14 डेज और उसके बाद 16 डेज सितंबर के, इस तरह से 30 डेज कंप्लीट हो जाएंगे। अब तीसरी टाइप का एक्सप्रेशन जिसमें होता है वंस अगेन विद इन अ पीरियड ऑफ सर्टन डेज आफ्टर। अच्छा, अब यहां पर भी ऑफ की टर्म यूज हुई है लेकिन डेज के बाद लफ्ज जो है वो आफ्टर का लिखा गया है। तो इसकी एक एग्जांपल इस स्टाइल की हमें मिलती है सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 में, कि नोटिस ऑफ एनी चेंज इन सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी गिवन टू रजिस्ट्रार इन स्पेसिफाइड फॉर्म विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। अब ये भी देखें बड़ा क्लियर यहां पर हो गया, क्योंकि आफ्टर का लफ्ज आ गया, तो आफ्टर द डेट ऑफ चेंज से ये बात पता चलती है कि जिस दिन चेंज होगा उसको काउंट नहीं करना, उससे नेक्स्ट डे को काउंट करना है। तो डेट ऑफ चेंज अगर रजिस्टर्ड ऑफिस एक कंपनी ने चेंज किया 17 अगस्त को, तो 18 अगस्त को पहला डे आप काउंट करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि 15 डेज का टाइम है तो 1 सितंबर की डेट बनेगी, यानी 18 अगस्त से 14 डेज बनते हैं 31 अगस्त तक, और फिर एक दिन और, तो टोटल 15 डेज बन जाएंगे, 1 सितंबर की डेट बनेगी। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो रूल्स अप्लाई हुए हैं वो इन तीनों सिनेरियो में, हालांकि वर्डिंग डिफरेंट थी लेकिन सेम रूल अप्लाई हुआ है। तो यहाँ तक तो कोई अमूमन स्टूडेंट्स को इशू नहीं आता। जिस मामले में इशू आता है वो इशू है फोर्थ एक्सप्रेशन, जो कि डिफरेंट यूज होता है, जिसमें ऑफ का या आफ्टर का वर्ड यूज नहीं हुआ बल्कि फ्रॉम का वर्ड यूज हुआ है। अब फ्रॉम का वर्ड जब यूज हुआ है तो इस पर भी एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 32 सब सेक्शन 4, कि अ कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज अल्टर्ड परसुएंट टू द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन 32 की बात हो रही है, शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार। अच्छा, अब यहां पर बेसिकली अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो आई कैप के एग्जाम्स में हम देखते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये ली हुई है कि जिस दिन पर ऑर्डर की जो डेट होगी उस दिन से डे काउंट होना चाहिए।
तो अगर ऑर्डर ऑफ ऑल्ट्रेशन 17 अगस्त को आता है तो 17 अगस्त को ही पहला डे काउंट हो जाएगा, और फिर 30 डेज जो बनेंगे वो 15 डेज अगस्त के बने, क्योंकि 17 अगस्त से 31 अगस्त तक 15 डेज, और फिर 15 डेज सितंबर के, इस तरह से 15 सितंबर की डेट बन जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे कि टिपिकली जो है वो एक, अगर इस सारे सिनेरियो को हम सिंपल करना चाहें तो पॉइंट ये बनेगा कि जो यूजुअल ट्रीटमेंट है वो तो ये है कि जो नेक्स्ट डे होना चाहिए उसको डे 1 काउंट करना चाहिए, हर जगह पे देखें। लेकिन जहां पे फ्रॉम का वर्ड यूज हो तो फिर जिस डेट को इवेंट हुआ है उस डेट को ही डे 1 काउंट कर कर फिर नंबर ऑफ डेज को आप काउंट करेंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अब ध्यान में रखना है जब आप खासतौर पे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो। और थोड़ा सा इससे मुश्किल तो हो जाएगी कि इतनी डिटेल में पहले नंबर ऑफ डेज याद रखना मुश्किल होता है, फिर उसमें ऑफ और फ्रॉम को भी याद रखना पड़ेगा। लेकिन लॉ भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और अब आई कैप भी जो है वो इसको इसी डिटेल लेवल पर जाकर एग्जामिन भी कर रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं। तो फिर ऑब्वियसली हमें इस बात को समझ के ही चलना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।